अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। अच्छा, जो आज की हमारी टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। हालांकि ये थोड़ी सी टफ टॉपिक समझी जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए नए हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन इसको हम आज आसान बनाएंगे और जो भी एक एक स्टेप हो रहा है उस स्टेप के होने की वजह मालूम करेंगे। ठीक है, कि ये जो एक एक स्टेप हो रहा है ये क्यों हो रहा है। सही है, अगर ये ना होता तो फिर क्या होता, तो वो उसको भी हम देख लेंगे। तो आप बेहतर जानते हैं कि जो हम फूड लेते हैं वो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं उसमें काफ़ी सारे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट भी होता है। ठीक है, तो वो अपने अपने मोनोमर्स में चेंज हो रहे होते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो मोनोमर्स होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो जो हम फूड ले रहे होते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द इंटेस्टाइन और वो जाते हैं आपके लिवर में। सही है, अब थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें या तो स्टार्च होता है या फिर ग्लाइकोजन होता है, और आप बेहतर जानते हैं कि स्टार्च ग्लाइकोजन दोनों पॉलीसेकेराइड हैं कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होते हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होके आपके लिवर तक पहुंचते हैं तो लिवर क्या करता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के कंप्लीट मेटाबॉलिज्म की, तो ग्लूकोज का जो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म है वो 4 स्टेप पे मौजूद है। उसमें सबसे पहले आपका आता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है आपका पायरूवेट में। ये आपका फर्स्ट स्टेप है आपके मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, उसके बाद जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल CoA में, जो कि आपका सेकंड स्टेप है। और एसिटाइल CoA आपका जाता है TCA साइकिल में। ठीक है, और TCA साइकिल के बाद आपका लास्ट स्टेप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। सही है, अब ये जो 4 स्टेप हैं इसमें जो ये 3 स्टेप लास्ट वाले हैं ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया का दोनों का होना लाजमी है। इन 3 स्टेप के लिए ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया का होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये जो लास्ट वाले 3 स्टेप हैं वो आपके बॉडी में या आपके सेल में वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो बाकी जो ये 3 स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और TCA साइकिल है ये आपकी नहीं होगी। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं होती, आप बेहतर जानते हैं कि आप एक नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे जो है ना वो मिसाल के तौर पे हाफ मिलीलीटर जो है ना वो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एट ए टाइम आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने भागना शुरू कर दिया, या उसके अलावा एक हैवी आपने कोई काम कर लिया, तो आपकी बॉडी जो है ना वो पूरा का पूरा आपके बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो जितनी आपकी बॉडी पहले ऑक्सीजन इनहेल कर रही थी वो उसकी ही जो है ना वो आधी थी। अब एट ए टाइम उसके लिए एक ज़्यादा काम आ गया, उसने जो है ना वो अब उसको ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना होता है। तो जब तक वो अब उस लेवल तक आ जाए तो तब तक जो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर ये जो आपका पायरूवेट है ये बाकी स्टेप में नहीं जाता और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अगर ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा मौजूद है सेल के अंदर लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है। आपका जो रेड ब्लड सेल्स है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपकी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है ना वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हालांकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता
आप बताएं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये जो बाकी स्टेप हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, तो ये सारे स्टेप हो जाते। लेकिन वो जो ऑक्सीजन है ना, वो पूरी की पूरी उस रेड ब्लड सेल्स में ही यूटिलाइज हो जाती। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रखा। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर होता तो फिर ये सारे स्टेप हो जाते, तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन वही यूटिलाइज हो जाती, तो बाकी सेल जो आपके बॉडी में मौजूद है तो उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचती। सही है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया। अब देखिए अगर ऑक्सीजन भी मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया होता तो फिर वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती, और आपकी जो पूरी बॉडी है, बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आपका ब्रेन है, हार्ट है, मसल्स है, बोन है, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ तक आपकी ऑक्सीजन कैसे पहुँचती। वो तो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी रेड ब्लड सेल आपका यूटिलाइज कर लेता। ठीक है, तो इस वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, और रेड ब्लड सेल्स में जो है ना वो ये बाकी स्टेप नहीं होते, सिर्फ लैक्टिक पायरुवेट तक होता है। ठीक है, वो फिर पायरुवेट के बाद वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो क्या ये काफ़ी है आपके रेड ब्लड सेल के लिए? सिर्फ पायरुवेट तक बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो पायरुवेट तक हमें एक्स्ट्रा 2 एटीपीज मिल रही होती हैं। ठीक है, तो वो जो 2 एटीपीज हैं वो काफ़ी होती हैं सेल को ज़िंदा रखने के लिए। रेड ब्लड सेल्स को जिंदा होने के लिए वो 2 एटीपीज काफ़ी हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो इसमें कितने स्टेप हैं, कितने पार्ट्स हैं, और कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो उस पर हम मज़ीद बात करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर जो लंबा जाएगा, पर जाहिर सी बात है हमें समझना है, तो समझने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सही है, तो मैंने बात की कि जो हम फूड ले रहे होते हैं वो आपके जो एंड प्रोडक्ट होती है मोनोमर्स में, वो ग्लूकोज की होती है, और ग्लूकोज जो आपके आता है लिवर में, तो आप बेहतर जानते हैं कि जो लिवर होता है वो क्या करता है कि जितनी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतनी वो अलो करता है कि इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्लड में चले जाएं। मिसाल के तौर पे टोटल जो है ना वो 5000 मॉलिक्यूल आ गए आपके लिवर में ग्लूकोज के, लेकिन आपकी बॉडी को 1000 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लिवर क्या करेगा कि 1000 ग्लूकोज को अलो करेगा कि आप ब्लड में चले जाएं। अब बाकी जो ग्लूकोज है वो अपने पास जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन सेल। ठीक है, अब ये जो सेल है, ये सेल लिवर का भी हो सकता है, और ये सेल आपके बाकी जो बॉडी है उनका भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये ग्लूकोज है, अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द सेल। ठीक है, इस पर भी हम थोड़ा मजीद लेक्चर बनाएंगे कि ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कैसे और कितने टाइप है। ठीक है, हर एक सेल में ग्लूकोज का अपना जो है ना वो टाइप्स होता है ट्रांसपोर्ट होने का। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 होता है। ठीक है, टोटल 6-7 टाइप होते हैं, तो उसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 होता है, जैसे कि लिवर है, पेनक्रियाज है। ठीक है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 जो होता है वो आपके आई थिंक ब्रेन में होता है। अब देखें ब्रेन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ब्रेन में ग्लूकोज जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। ठीक है, अगर वो वापस आएगा तो फिर वो आप बेहतर जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो हर वक्त काम कर रहा होता है, तो उसको हर वक्त आपके ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है आपका ब्रेन में जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। इस तरह से आपका जो लिवर है, लिवर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 होता है, इसका मतलब वो 2 वे होता है। 2 वे का मतलब कि लिवर में ग्लूकोज जाता भी है फिर वापस भी आता है। ठीक है, अब जाएगा फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, फिर जब रिक्वायरमेंट होगी फिर वो वहां से निकल के फिर आपके बॉडी में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में ग्लूकोज जाएगा भी और वापस आएगा भी। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैं अलग से वीडियो बना लूंगा कि जो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से हो रहा है, वो भी बात कर लेंगे उसमें। ठीक है,
अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो ग्लूकोज है, अब ये ट्रांसपोर्ट हो गया आपके सेल में, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है, आप बेहतर जानते हैं कि ग्लूकोज के हेक्सो शुगर है, तो उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो या ना हो, जैसे ही सेल आपके बॉडी में इंटर होगा ये स्टेप लाजमी होगा, चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो या ना हो। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो हर एक सेल में होगा, ठीक है। इसकी वजह ये है, देखिए ये जो ग्लूकोज है, आप बेहतर जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने जैसे कि बात की कि जब अगर मिसाल के तौर पर लिवर के सेल की बात कर लें, ये लिवर का सेल है, ठीक है। तो जो लिवर का सेल है, जैसे ही ग्लूकोज इंटर होगा, तो अगर इसको हमने ग्लूकोज को चेंज नहीं किया तो ये ग्लूकोज वापस भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लूकोज में 2 वे ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे ये ग्लूकोज अंदर जा रहा है, फिर ये वैसे वापस भी बाहर आ सकता है डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हमने इस ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं किया तो ये बाहर जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसमें करना है कि हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लिया। अब इससे हुआ क्या, अब इससे ये हो रहा है कि ग्लूकोज, आप बेहतर जानते हैं कि अकेला जो सिर्फ ग्लूकोज है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हमने इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच कर लिया, हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर ली, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर ली, हमने इसको पोलर मॉलिक्यूल बना लिया ताकि ये वापस ना जा सके। जैसे ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर हुआ है तो ये जो ग्लूकोज है वो वापस ना जा सके, इस वजह से हमने इसको, इसकी जो पोलैरिटी है वो हमने चेंज कर ली। तो ग्लूकोज जो वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या है कि जब इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। तो जो बड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है अब बड़े मॉलिक्यूल जो है ना वो इजीली वापस नहीं जा सकते। वो इंटर तो हो गया है लेकिन वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस वजह से जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है वो हर एक सेल में होता है, ठीक है। चाहे बाकी स्टेप हो या ना हो, ग्लाइकोलाइसिस हो या ना हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हम ग्लूकोज को स्टोर कर रहे होते हैं इन द लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में तो बाकी तो प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ये फिर भी होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, चाहे ग्लाइकोजन हो या ग्लाइकोलाइसिस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है ये लाजमी होगा, हर एक सेल में होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वजह आपको समझ आ गई होगी कि जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है ये क्यों हो रहा है। यहां पर हम बात करते हैं 2 एंजाइम की। तो यहाँ पर एक हमने लिखा है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर भी आपको वर्ड काइनेज मिले ना, ये जो काइनेज है इसका मतलब ये है कि उस स्टेप में या तो फॉस्फेट ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है, ठीक है। हर जहाँ पर भी आपको काइनेज मिले ना तो समझ जाना कि या उस जगह पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 2 एंजाइम लिखे हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। इनकी भी बड़ी वजह है। और वजह ये है कि ग्लूकोकाइनेज की जो एफिनिटी है, जो सेचुरेशन लेवल है वो तमाम हाई होती है और हेक्सोकाइनेज की जो वो तमाम लो होती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये जो सेल है वो लिवर का सेल है, ठीक है।
लिवर के सेल में एट ए टाइम थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल जो है ना वो ग्लूकोज के आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में हम फूड ले रहे होते हैं तो वो कन्वर्ट होता है मोनोमर्स में, तो थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल आपके लिवर के पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये लिवर के पास आ रहे होते हैं, ठीक है, अब ये जो लिवर के पास आ रहे होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल ग्लूकोज के ये आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंटर हो रहे हैं सेल के अंदर, तो अगर ये ग्लूकोकाइनेज यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इसकी एफिनिटी सबसे हाई है, ये एट ए टाइम 100 ग्लूकोज मालिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, अगर इसकी ये जो सेचुरेशन लेवल है या इसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, फिर क्या होता कि अगर ये एट ए टाइम 10 मालिक्यूल को कन्वर्ट करता ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जो बाहर थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल पड़े हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा कन्वर्ट होने के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, तो अगर टाइम ज़्यादा लगता तो जाहिर सी बात है जो बाहर ग्लूकोज मालिक्यूल पड़े हैं वो इतना इंतज़ार नहीं करेंगे कि मैं सिर्फ लिवर में ही जाऊं, वो मे बी ट्रांसफर टू द ब्लड में। ठीक है, तो इस वजह से लिवर में जो है वो ग्लूकोज काइनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, बाकी जो सेल हैं लिवर के अलावा, तो वहां पर जो है ना वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम कर रहा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिवर के सेल के बाहर पड़े हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्लूकोज काइनेज नहीं होता, सिर्फ हेक्सोकाइनेज होता, वो काम कर रहा होता, उसकी इन्फिनिटी बहुत कम है। चलो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका एक एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे आपके थाउजेंड्स ऑफ बंदे जो है ना वो पैसेंजर वो वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक हेलीकॉप्टर है और एक आपका जो है ना वो जो बड़ा जहाज होता है जिसको बोइंग कहते हैं। ठीक है, दो आपके पास जहाज हैं। अगर मैं कहूँ कि आप हेलीकॉप्टर से जो बंदे हैं ना वो ट्रांसपोर्ट करें यहाँ से कराची। ठीक है, अगर आप कराची के लिए आप हेलीकॉप्टर को यूज़ करेंगे, फिर हेलीकॉप्टर क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी इतनी है, उसकी सैचुरेशन लेवल इतनी है, वो एक साथ मैक्सिमम 10 बंदे को उठा सकता है। अगर वो 10 बंदे को यहाँ से उठाएगा, कराची पहुँचाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो पैसेंजर जो है ना वो 1000 कितने वेट करेंगे यार, वो कहेंगे यार हमने नहीं जाना, हम किसी और तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी जगह हम बोइंग इस्तेमाल करें जो एट ए टाइम 300 या 400 बंदे लेके जा सकता है, तो वो जाएगा फिर वापस आएगा, तो उसके लिए ये काम आसान हो गया। ठीक है, तो वही एग्जांपल यहाँ पर आप फिट कर लें कि आप देखें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो अगर हम हेक्सोकाइनेज को यूज करेंगे उसकी एफिनिटी बहुत कम है, वो एट ए टाइम 8 से 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस चलता तो बाकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो वेट नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे आपके ब्लड में। तो ब्लड में जब चले जाएंगे तो ब्लड की जो शुगर लेवल होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो ग्लूकोकाइनेज है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, ताकि ये जो एट ए टाइम 100 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर एक ये कोफैक्टर है इस ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का, और यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूज़ हो रही होती है, ये कन्वर्ट हो रही है एडीपी में, ताकि एक फास्फेट जो है ना वो यहाँ से रिमूव होके इस ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो रहा होता है आपके हर एक सेल में, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो या फिर ना हो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपका होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब यही होता है कि ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो उसमें टोटल जो हमारे पास जो रिएक्शन है, टोटल 10 रिएक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है,
उसमें से जो हमारे फर्स्ट 5 स्टेप हैं उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेप कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट स्टेप कहते हैं उसमें, क्योंकि हम अपनी बॉडी जो है ना वो एक अपनी एटीपी इन्वेस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसको हम प्रिपरेटरी स्टेप भी कहते हैं और इसको हम इन्वेस्टमेंट स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 5 पार्ट हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टेप, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव स्टेप, ठीक है, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है एटीपीज की, तो अब वहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो 10 आपके रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो इस एक एक रिएक्शन को हम देख लेते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि ये जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है अब ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो क्यों रहा है, देखिए अगर मैं इस स्टेप की बात करूंगा, यहाँ पर एक एंजाइम है आइसोमरेज, वो कन्वर्ट कर रहा है आपके फ्रक्टोज को, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है फ्रक्टोज में, क्योंकि ग्लूकोज भी हेक्सो शुगर है और फ्रक्टोज भी हेक्सो शुगर है। जैसे इसने जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसने चेंज कर लिया, ठीक है। इस पर मैंने जो आइसोमर्स थे उस पर मैंने एक लेक्चर बनाया था, आप उसको भी देख लीजिएगा कि जो आइसोमर्स होते हैं किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं और कितने इसकी टाइप हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसको भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ ताकि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी कुछ हमें समझ आ जाए और ताकि ये जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है वो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ये जो हेक्सो शुगर है ग्लूकोज का वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज में, क्योंकि ये भी हेक्सो शुगर है, जस्ट इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब पोजीशन जो फास्फोर की वो सही सेम ही है, कार्बन नंबर 6 पे ही है, सिर्फ ये जो है ना वो फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है। फ्रक्टोज इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो एंजाइम यहाँ पर जो काम कर रहा है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तो ये जो फ्रक्टोज काइनेज है यही एंजाइम है, क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ फ्रक्टोज पे ही काम कर सकता है, इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट करना होता है फ्रक्टोज में, सही है। तो फ्रक्टोज में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर काइनेज एंजाइम का नाम आ रहा हो तो समझ जाइए कि वहाँ पर या एटीपीज फास्फेट यहाँ पर ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है एटीपीज में, वहाँ पर सेम ही जो है ना वो कोफैक्टर एंजाइम कोफैक्टर काम कर रहा है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ना वो इसको कन्वर्ट कर रहा होता है फास्फो 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपका ये बन गया, सही है। अब इसको 1,6 बिसफॉस्फेट क्यों कहते हैं, हालांकि हम इसको डाइफॉस्फेट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं 1,6 बिसफॉस्फेट, सही है। अब इसकी वजह है, देखिए जब भी आपके एक चेन में, ये आपकी एक चेन है फ्रक्टोज की, ठीक है, अगर ये दोनों फास्फेट एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो आपका फास्फेट है ये फास्फेट इस कार्बन के साथ अटैच होता, ठीक है, तो फिर हम इसको बिस नहीं कहते, फिर हम इसको कहते हैं डाइफॉस्फेट, ठीक है। जब एक ही चेन के अंदर एक ही कार्बन में दो चीजें एक जैसे अटैच हो तो उसको हम कहेंगे डाई, ठीक है। यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ दो फास्फेट अटैच है तो हम इसको कहेंगे डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर दोनों सेम चीजें एक ही चेन के अंदर अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हो तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो आपकी हो गई फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है आपका वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज,
ठीक है। अब ये जो एल्डोलेज है ये कन्वर्ट कर रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को टू मॉलिक्यूल, वो जो दो मॉलिक्यूल हैं वो आपके बन रहे हैं ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, या फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट आप इसको कह सकते हैं। और जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दो मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं जब ये एक आपका फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जब ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये जब ब्रेक डाउन होने की सूरत में ये दो मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और प्लस में ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। तो ये आपके जो शुरू वाले 5 स्टेप थे जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्टेप, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हैं ग्लाइकोलाइसिस के। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट भी कर लेता हूँ कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर हो रहा होता है तो उसको बाद वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। उसकी भी मैंने आपको वजह बताई कि अगर लिवर के अलावा जो बाकी सेल्स हैं उसमें जो एंजाइम काम करेगा वो काम करेगा एक्सो एंजाइम, क्योंकि जो लिवर के अलावा बाकी सेल हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो बहुत कम आते हैं, 2 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, ठीक है। तो वहाँ पर वो एंजाइम ये सूटेबल है क्योंकि उसकी एफिनिटी इतनी है, वो एक साथ 7, 8 या 10 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। अगर यही एंजाइम यही अगर बात करें लिवर के सेल में, तो वहाँ पर आपको जाहिर सी बात है कि ऐसे एंजाइम की नीड होती है कि एट ए टाइम 100 या 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करे ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो इसके लिए आपको जो एंजाइम की रिक्वायर्ड है वो आपका ग्लूकोकाइनेज है, ठीक है। तो ये आपके दो एंजाइम हो गए, उसकी वजह भी आपको मैंने बता दी कि किस वजह से हो रहा है। और ये जो स्टेप था वो भी मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसकी मैंने आपको वजह बता दी कि क्योंकि हमने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो नेचर है वो हमें उसको चेंज करनी है, क्योंकि जब तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की नेचर चेंज नहीं होगी तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके ब्रेन से या फिर आपके लिवर से या फिर आपके जो आपके बॉडी के सेल हैं बोन से या किसी और चीज़ से भी आपके वापस जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ग्लूकोज की नेचर चेंज करनी है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, सॉरी नॉन पोलर होता है, तो हमने इसको चेंज करना होता है पोलर मॉलिक्यूल में। तो इसी वजह से हमने इसको ऐड कर लिया फ्रक्टोज, ताकि ये जो पोलरिटी है वो उसकी चेंज हो जाए। और दूसरी वजह इसकी ये है कि ग्लूकोज के साथ जब फास्फेट अटैच हो जाता है तो ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके सेल से या आपके किसी भी सेल से वो वापस नहीं जा सकता। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा वो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा होता है कि उसके बाद क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल है वो चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। उसकी भी बड़ी वजह ये मैंने आपको बताया कि जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसके लिए फ्रक्टोज ही चाहिए। तो फ्रक्टोज के लिए हमने जाहिर सी बात है हमने जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे फ्रक्टोज में तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इस वजह से उसके बाद ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और बिसफॉस्फेट की भी मैंने आपको वजह बता दी कि ये जो बिसफॉस्फेट है इसको हम क्यों कह रहे हैं और डाइफॉस्फेट हम किसको कहते हैं और वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम के, तो वो कन्वर्ट कर रहा है दो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, एक ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट है और दूसरा जो आपका है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में है। तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है। बाकी भी 5 स्टेप है उसकी भी काफ़ी सारे जो रीजंस हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को हम लॉन्च रिकॉर्ड करेंगे, वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई एक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।